अस्सलामुअलैकुम, मैं सेल्फ फैसल शब्बीर। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? बहुत परेशान हैं ना आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे आने वाली वाहियात वल्गर किस्म की फजूल एड से? आप अपने फ़ोन में कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अनवांटेड एड्स बिन बुलाए आ जाती हैं आपके सामने। आपने बहुत कोशिश करके देख ली लेकिन इन एड से जान नहीं छुड़ा सके। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ज़बरदस्त स्टेप्स बताऊंगा। इनमें किसी एक स्टेप को पूरा करते ही आपके सामने एड्स आना बंद हो जाएंगी। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, गौर से सुने और जो सेटिंग मैं आपको करवाऊँ वो साथ साथ करते जाएँ। तो आप लोगों के एंड्रॉयड स्मार्टफोन में सबसे ज़्यादा जो एड्स, जो पॉपअप्स आते हैं वो आते हैं गूगल क्रोम की तरफ से। तो गूगल क्रोम की सेटिंग्स में जाके ये 3 सेटिंग्स फौरन कर लें। तो अपने गूगल क्रोम ऐप को ओपन करें, यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करें, सेटिंग्स में आ जाएं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगी साइट सेटिंग्स, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आपने ऑफ करनी है वो है इंट्रूसिव एड्स, इस पे क्लिक करेंगे। तो इसे आपने टोटली ऑफ कर देना है। ये है बिला वजह आपके फोन में आने वाली एड्स। इसके बाद आपने जिस ऑप्शन को ऑफ करना है उसका नेम है पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स, इसमें आ जाना है आपने और यहाँ पर आपने इसको ऑफ कर देना है। ये है वो पॉपअप एड्स जो फोन में कोई भी काम करते हुए अचानक आपके सामने आ जाती हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे एक काम और करना है, आपने आ जाना है नोटिफिकेशंस में और गूगल क्रोम के इस नोटिफिकेशन को आपने टोटली ऑफ कर देना है, क्योंकि अक्सर आप साइट्स को विजिट करते हैं तो उनके अनवांटेड नोटिफिकेशंस को आप ऑन कर बैठते हैं। तो नोटिफिकेशंस को ऑफ करते ही आपके सामने एरर नोटिफिकेशंस आना बंद हो जाएंगे। फालतू एड से जान छुड़ाने के लिए आपके गूगल प्ले स्टोर के अंदर भी 2 अहम सेटिंग्स हैं, उन्हें भी फौरन कर लें। तो अपने गूगल प्ले स्टोर में आ जाएं, यहाँ पर आपने क्लिक करना है अपने प्रोफाइल आइकन पर, देन आप क्लिक करेंगे प्ले प्रोटेक्ट। इसके बाद आप क्लिक करेंगे सेटिंग वाले आइकन पर और यहाँ पे आपने इन दोनों ऑप्शंस को ऑन कर देना है। इनको ऑन करने से आपके फोन में जितने भी एप्स हैं, अगर उनमें किसी भी तरह का वायरस है या वो एप्स ही हार्मफुल हैं तो गूगल खुद आपके फोन को प्रोटेक्ट करता है। इन्हें ऑन करने के बाद आप एक बार अपने फोन को स्कैन कर लें यहाँ से। अगर कोई एरर ऐप हुआ तो वो फौरन रिमूव हो जाएगा और आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि अगर कोई हार्मफुल ऐप आपके फोन में मौजूद है तो वो भी आपके फोन में तरह तरह की फजूल एड्स आने का बायस बनता है। आप किसी चीज के बारे में कोई बात करते हैं और थोड़ी देर में देखते हैं कि उसी चीज की एड्स आपके फोन पे आना शुरू हो चुकी हैं। वो इसलिए कि आप जो कुछ भी बोलते हैं आपका फोन उसे सुन रहा है। तो अपने फोन के कान बंद करने के लिए ये काम कर लें। इसके लिए आपने जाना है सेटिंग्स में, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन नजर आएगी गूगल। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे मैनेज योर गूगल अकाउंट, देन आप क्लिक करेंगे डाटा एंड प्राइवेसी। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ऑप्शन नजर आएगी माई एड सेंटर। यहाँ पे आपने इस ऑप्शन को ऑफ कर देना है, टर्न ऑफ। गॉट इट। और इसके साथ यहाँ पे आपने एक ऑप्शन और भी ऑफ करनी है। वापस आ जाएं, ऑल सर्विसेज पे क्लिक करें, एड्स पे क्लिक करें, इस सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करें एंड डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी पे क्लिक कर दें। लें जी, जब गूगल एडवर्टाइजिंग आईडी ही बाकी नहीं रहेगी तो आपके फोन पे एड्स भी नहीं आएंगी। आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन में वाहियात किस्म की एड्स आने का सबसे बड़ा जो जरिया है वो है वो एप्स जो आपने अपने गूगल प्ले स्टोर की बजाय किसी एरी गरी साइट से डाउनलोड किए हैं, किसी से शेयरिंग के जरिए लिए हैं, या आपने उन्हें अपने फोन में एरी गरी परमिशंस देके इंस्टॉल किया है। तो सबसे पहले तो मेरा मशवरा है कि उन एप्स को ही रिमूव कर दें। अगर आप उन्हें रिमूव नहीं करना चाहते तो कम से कम ये सेटिंग लाजमी कर लें। इसके लिए आपने आना है सेटिंग्स में, देन यहाँ से आप चूज करेंगे एप्स और इसके बाद आप यहाँ से उन तमाम एप्स के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें जिन्हें आपने किसी भी दूसरी एरी गरी साइट से डाउनलोड किया है, किसी दोस्त वगैरह से शेयरिंग के जरिए लिया है, या फिर आपने कोई भी ऐप क्रैक या पैच किया है। अगेन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप उनको डिलीट कर दें। जिस डेवलपर ने वो ऐप बनाया है उसको उसका हक अदा करें और उसका प्रीमियम वर्जन परचेज करें। नहीं तो कम से कम उन तमाम तरह के ऐप्स के नोटिफिकेशंस को, परमिशंस को जो आपने उन अनट्रस्टेड ऐप्स को दी हुई है उन्हें ऑफ कर दें। इससे भी आपके फोन पे आने वाली तरह तरह की वाहियात एड्स आना बंद हो जाएंगी। आपके फोन में बहुत सी फजूल किस्म की एड्स आना बंद हो जाएंगी अगर आप अपने फोन में एक गार्ड बिठा लें। तो इस चौकीदार को आपने अपने फोन में कैसे सेटअप करना है गौर से देख लें। तो गार्ड को सेट करने के लिए आप आ जाएं अपने फोन की सेटिंग्स में, यहाँ पर आप सर्च पे क्लिक करें और यहाँ पर आप टाइप करेंगे DNS। आपके सामने ऑप्शन शो हो जाएगी प्राइवेट DNS, इस पे क्लिक करें। देन आपने क्लिक करना है प्राइवेट DNS पर। इसके बाद आप यहाँ से थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे dns.adguard.com। इसके बाद आप सेव पे क्लिक कर देंगे। ये थोड़ी ही देर में कनेक्ट हो जाएगा। ये देखें कनेक्ट हो चुका है और जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा तो आपके फोन पे बेशुमार तरह की फजूल, वाहियात और वल्गर एड्स आना बंद हो जाएंगी। आप अपने फोन में आए दिन बहुत से ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, लेकिन कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप इंस्टॉल करने के बाद यूज ही नहीं करते, लेकिन उनके नोटिफिकेशंस, उनके पॉपअप्स ऑन रहते हैं और उनकी वजह से आपके फोन में एरी गरी एड्स आती रहती हैं। तो उनकी तरफ से आने वाली एड्स को रोकने के लिए ये काम कर लें। तो इस काम के लिए आप आ जाएंगे अपने फोन की सेटिंग्स में, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे नोटिफिकेशंस। यहाँ पे आपने सबसे पहले तो ऑफ कर देनी है ब्रीफ पॉपअप सेटिंग, शो इवन वाइल स्क्रीन इज ऑफ, इसको ऑफ कर दें। वापस आ जाएं। अब आप क्लिक करेंगे इंक्लूडेड एप्स और यहाँ पे उन तमाम एप्स के नोटिफिकेशंस को टोटली ऑफ कर देंगे।
करेंगे जिन्हें आप बहुत कम यूज करते हैं और उनके नोटिफिकेशंस की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसे तमाम ऐप्स के नोटिफिकेशंस को आपने बारी बारी ऑफ कर देना है। इससे एक तो आपके फोन की बैटरी बचेगी, अनवांटेड नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे और इन ऑप्शंस की वजह से पॉपअप एड्स भी आना बंद हो जाएंगी। आपके फोन में बहुत से ऐप्स ऐसे हैं जिन्हें आपने ओपन तो नहीं किया हुआ लेकिन वो बैकग्राउंड पे काम कर रहे होते हैं और उनकी वजह से भी आपके फोन पे बहुत सी वाहियात किस्म की, फजूल किस्म की एड्स आ रही होती हैं। तो जिन ऐप्स को आप यूज नहीं कर रहे वो बैकग्राउंड पे भी कोई काम ना करें, उसके लिए ये सेटिंग कर लें। तो इस काम के लिए आप आएंगे अपने फोन की सेटिंग्स में, यहाँ पे आप चूज करेंगे एप्स और यहाँ पे आपने उस ऐप में चले जाना है जिससे आप डिलीट नहीं करना चाहते और यूज भी बहुत कम करते हैं और आप चाहते हैं कि वो बैकग्राउंड पे कोई भी काम ना कर रहा हो। तो उस ऐप के अंदर आ जाएं, यहाँ पे मोबाइल डाटा पे क्लिक करें और अलाउ बैकग्राउंड डाटा यूजेज इसको आप ऑफ कर दें, क्योंकि ये ऐप बैकग्राउंड पे आपके डाटा को यूज कर रहा है और आप जानते हैं कि एड्स तो आती ही इंटरनेट की वजह से हैं। तो जब आप इस ऐप की इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तो इसकी वजह से आने वाले बहुत से फजूल पॉपअप्स और एड्स आना बंद हो जाएंगी। अगर ये तमाम सेटिंग्स करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, एड्स आना बंद नहीं हुई, तो एड्स रोकने के लिए आपने ये काम भी कर लेना है। तो इस काम के लिए आपने आ जाना है गूगल प्ले स्टोर में, यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे एड ब्लॉकर और जो ऐप आपको पसंद आ जाए आप उसे इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद उसे ओपन कर लें और उसके बाद उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उसकी मुकम्मल सेटिंग करके उसे सेव कर लें। इससे भी आपके फोन पे तरह तरह की एड्स आना बंद हो जाएंगी। आपके फोन में वाहियात वल्गर किस्म की एड्स आने की एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि आप में से बहुत से लोगों ने अपने फोन में बहुत से पंगे लेने के लिए अपनी डिवाइस को रूट करवाया होता है और अपनी डिवाइस को रूट करवाने का मकसद है कि आपकी डिवाइस टोटली अनसिक्योर हो चुकी है, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी ऐप, कोई भी वायरस, कोई भी हैकर बड़ी आसानी से एंटर हो सकता है। और जब ये चीजें बड़ी आसानी से आपके फोन में एंटर हो सकती हैं तो वाहियात और वल्गर किस्म की एड्स आना कोई बड़ी बात नहीं। तो मेरा मशवरा यह है कि अगर आपने अपना फोन रूट करवाया है तो इसे अनरूट करके इसे प्रॉपर डिवाइस की तरह यूज करें और इस पे ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके ऑथेंटिक एप्स ही यूज करें। इससे भी आपके फोन पे आने वाली बहुत सी एड्स से आपकी जान छूट जाएगी। तो बस ये है वो सेटिंग्स, वो तरीके, अगर आप इनको अप्लाई कर लेते हैं तो आपके फोन में बहुत सी एड्स आना बंद हो जाएंगी। आप खुद और आपका फोन सुकून में आ जाएगा, बैटरी बैकअप बचेगा, आपकी डिवाइस सिक्योर रहेगी। मैंने आपको जो जो सेटिंग्स बताई हैं इनको फॉलो करें, इंशाल्लाह इनमें से किसी एक स्टेप पे आते ही आपकी एड्स बंद हो जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।